गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? चलिए, आज थोड़ा सा लेट तो नहीं हूँ, सब टाइम पे ही है। हमारे साथ ही आप आंसर देते चलिएगा। आज का मॉक बहुत ही इजी है, हमको लगता है ये 20 मिनट के पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको क्वेश्चन जब अरेंज कर रहा था तो मुझे लग रहा था ये मॉक इतना इजी है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अब मेन चीज़ है कि जब सीरियल लाइन से कराया जा रहा है तो सीरियल लाइन से ही कराऊंगा, चाहे इजी हो चाहे मॉडरेट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि क्वेश्चन अरेंज करने में। ठीक है, देखिए हमारे साथ ही आप लोग आंसर देते रहिएगा। चलिए देखिए, मिनी मॉक टेस्ट इंग्लिश का 7th है, स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या बताना है हमें? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है हु नोन्स यू। तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यू है। तो पहली बात कि ये कभी टू हुम नहीं आता है, आएगा तो बाई हुम आएगा। तो बाई हुम क्या होगा देख लेते हैं। बाई हुम, तो यहाँ पे प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आएगा तो कौन सा आएगा? या तो हमारा इज आर होगा, आर या इज होगा। तो इसमें से देख लेते हैं इज और आर कहाँ दिया हुआ है। तो पहली बात आप देखोगे कि पहली बात अगर जब भी बाई होम आएगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट आया, मतलब डी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक चीज और देखिए, इस टाइम प्रेफर सबसे ज्यादा किसको माना जा रहा है? देखिए प्रेफर सबसे ज्यादा अगर वैसे देखा जाए तो टू हुम भी होगा। बाई को छुड़ा के हम चाहें तो टू हुम भी मार सकते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर बी पे आते हो तो यहाँ पे बाई हुम किसके द्वारा, तो यहाँ पूछा हु नोस यू, तो कौन तुम्हें जानता है, कौन तुम्हें जानता है? तो टू हुम आर यू नन, किसके द्वारा तुम जाने जाते हो। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए को प्रेफर ज़्यादा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें आपको स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो करेक्ट स्पेलिंग सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जो स्पेलिंग पूछी जाती है उसकी स्पेलिंग लिख ली जाती है। लिख लो, तो क्या हो जाएगा? डिसीव। हम लोग इतना जानते हैं कि ये जो दिसंबर में क्या DEC होता है, तो इसमें देखेंगे तो DEC इसमें तो दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया, मतलब ये काट दीजिए। इसमें DEC दिया है और आगे हमें क्या पता था कि वी होता है, वी के साथ IE रहेगा, तो यहाँ पे सिंगल ई होना चाहिए, तो यहाँ तो डबल ई है, काट दीजिए। यहाँ पर आप देखोगे तो ये दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, दो ऑप्शन में बस हमें क्या चेक करना, आई और ई। तो IE में क्या होता है कि पहले ई आता है फिर आई आता है, तो यहाँ पे तो पहले आई आया, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर हमारे साथ देते चलिएगा और अपना आंसर मिला लीजिएगा फिर ना। चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल बताना है जो एकदम करेक्ट आर्टिकल हो यहाँ पर आए, तो कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? देखिए स्टिक, स्टिक इन द टाइम सेव 9, तो इसमें क्या आना चाहिए आर्टिकल? स्टिक, इसको स्टिक पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं स्टिक। तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन आप देखोगे तो स का है, स्टिक। तो स्टिक मतलब यहाँ पे क्या होगा, एन नहीं आएगा। ठीक है, और ये नो आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं, आर्टिकल ए आएगा। अ स्टिक इन द टाइम एंड सेव्स 9। ठीक है, आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है, देखते हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना है, कैसे बदले। सी सेड टू हिम, ठीक है, आंसर देते रहिएगा। सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, तो सी सेड टू हिम उसने उसको कहा, उससे कहा। डिड यू गो देयर, पहली बात देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या तो कंजक्शन इफ आएगा या तो ये जो कि जिस भी क्लॉज में होगा वो आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन भी कंजक्शन का काम करता है, तो क्या आना चाहिए? इफ देखते हैं तो यहाँ पे डिड यू, तो यू किसके अकॉर्डिंग बतलेगा? हिम के अकॉर्डिंग, तो हिम के अकॉर्डिंग ही आया। ही इसमें भी है, ही इसमें भी है, ही इसमें भी है, और यहाँ तो वाई आ गया, मतलब ये काट दीजिए, क्वेश्चन वर्ड तो इसमें दिया ही नहीं है तो कहाँ से आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे इफ तो आना कन्फर्म था। आप देखोगे कि यहाँ आस्क, इसमें टोल्ड दिया है, मतलब ऑप्शन सी भी कट गया, आस्क्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आस्क होगा ही। तो लिखा है सी आस्क हिम, देखिए दोनों ऑप्शन में सेम है। इफ ही,
इफ ही, तो आप यहाँ देखोगे कि डीड है, डीड जब है तो डीड किस में जाता है, डीड कन्वर्ट होगा तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाता है। पास्ट परफेक्ट में जाता है कि नहीं, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, और इसमें तो ये B2 फॉर्म दिया, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बतानी है आपको कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ कौन सा आएगा ऑप्शन जो इन चारों में से हो। तो देखिए मीटिंग यू, तो पहली बात आप जानते हो, मैं बता देता हूँ कि ये जो लुक फॉरवर्ड होता है, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू होती है। इसके आगे आने वाला नाउन नाउन आए या तो वर्ब आएगी तो वो क्या होगी, आईएनजी के फॉर्म में होगी। ठीक है, आईएनजी फॉर्म मतलब यहाँ टू आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, लुक फॉरवर्ड हो गया। मैक्सिमम बहुत सारे प्रीपोजिशन है, मैं आपको एक सीट्स दूंगा जिसमें आपको सारी प्रीपोजिशन कराई जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वह प्रीपोजिशन की सीट्स करीबन 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस में कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी बुकें हैं सबकी क्वेश्चंस अरेंज करने में मुझको टाइम लगेगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं एक सिंपल सा ही क्लास लूँगा जिसमें सिर्फ जो फिक्स प्रीपोजिशन होंगी उनको एक साथ ही आपको लिखवाते चलते आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जितने भी प्रोपोजिशन, जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन से ही करो। क्वेश्चन से थोड़ा होता है ना कि उसको एक्सप्लेनेशन करने में इजी होती है, लेकिन मैं ऐसे जैसे आपको बोल दूंगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये लुक फॉरवर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू लगती है, उसके आगे आने वाला नाउन आना चाहिए, या तो अगर वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगना चाहिए। सेम वैसे ही जब उसमें ऐसे ही आपको कराऊंगा, तो अगर जब आपको ऐसे समझने में अच्छा होगा तो ऐसे, नहीं तो आपको कराना पड़ेगा क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, करेक्ट स्पेलिंग। तो ये आया हुआ है पिछली बार के एग्जाम्स में, जो अभी के एग्जाम हुए 2022 में, उसमें आए थे। क्या लिखा है, कमेटी, कमेटी की तो ये स्पेलिंग गलत है, कमेटी की पहले ही स्पेलिंग गलत दिख रही है, हमें सही ज्ञात करना है। तो कमेटी की स्पेलिंग आपको लिख के देता हूँ कि हमेशा पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि COMM होता ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया। तो पहली बात आप कमेटी में देखोगे कि क्या होता है कमेटी की स्पेलिंग में क्या होता है कि T और डबल E, तो यहाँ पे डबल T और डबल M होता है कि नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि वी शैल फेल, हम फेल हो जाएंगे यदि हम मेहनत ना करें। वी आर इंडस्ट्रीज, यदि अगर हम मेहनत नहीं करते तो हम फेल हो जाएंगे। तो आपको पता है इफ का यहाँ कोई रोल नहीं है, ना ही इन केस का, ना ही ऑल थ्रू का। यहाँ पे सिर्फ अनलेस का यूज होगा, क्योंकि अनलेस जो होता है ये हमारा नेगेटिव का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, नेगेटिव का सेंस देता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एरर 8 से 9 में एरर निकालना है। एरर देखते हैं कहाँ से आता है। द पुलिस इन्वेस्टिगेट इनटू द केस बट कुड फाइंड नो यूजफुल क्लॉज। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि इन्वेस्टिगेट के साथ कभी इनटू नहीं लगता, ऑप्शन बी में एरर है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट आप खुद जांच पड़ताल कर रहे हो, तो इनटू का नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है जिसके पिता, हुज फादर, हुज यहाँ पे हुज आना चाहिए। यहाँ पे तो पढ़ते ही पता चल जा रहा है कि हुज आना चाहिए, मतलब हु नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हु इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है जिसके पिता, यहाँ हु पिता, कौन पिता, ऐसा थोड़ी ना, हु जिसके पिता। देखिए यहाँ पे पूरा अर्थ कौन दे रहा है, देखिए जिस यहाँ पे नाउन आता है हुज के साथ, तो नाउन आया फादर, हुज फादर इज ए डॉक्टर, जिसके पिता एक डॉक्टर है। देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा सेंस देने लगा, अब ऐसे सेंस नहीं दे रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आंसर देते रहिएगा साथ में। देखिए गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। आपको पता है मैं जस्ट अभी कल ही कराया था कि अगर कभी भी लास्ट में यफ आता है तो अगर इसका प्लूरल बनाते हैं तो VES जुड़ता है यफ को हटा के। तो इसमें तो आप देख ही रहे हो कहीं है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए 11th पे देख लेते हैं।
ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब, वी थॉट दैट सी सी आपको सिंपल बता देता हूँ कि इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी कोई सिंपल, देखिए यदि कोई सिंपल पास्ट दिया हो, सिंपल पास्ट, तो सेकेंड क्लॉज हमारा सब्जेक्ट प्लस का वुड या कुड या शुड, ठीक है, और प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको वुड गेट होगा, ठीक है। मैंने जस्ट अभी बताया ना कि ये देखिए सिंपल पास्ट दिया हुआ है और ये हमारा सेकेंड क्लॉज क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये वुड हो जाएगा, वुड प्लस का फर्स्ट फॉर्म, देखिए सेटिस्फाई हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हमें बताना है, अल्टरनेटिव विच इज द मोस्ट अपोजिट, अपोजिट पूछा है। तो जीएल मतलब होता है उसका क्या होता है, एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है। तो इसका एंटोनॉमिस हो जाएगा अपैथी, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट है, और ये सिंपैथी आपको पता है, दयालु, केयरलेस, इस सब के सब मीनिंग आपको पता ही है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब इजी मीनिंग है तो पता होते ही हैं बच्चों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मेल अ रेट, स्मेल अ रेट मतलब होता है कि अ सस्पेंड अ ट्रिक ऑफ द डिसीट, मतलब क्या होता है, जैसे कि चोर, चोर के जो होते हैं ना, चोर का तिनका, मतलब दाढ़ी में चोर का तिनका, ऐसा कुछ बोला जाता है हिंदी में, वही चीज़ है। देखिए सस्पेंड मतलब किसी चीज़ पे शक करना या शक होना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आप लोग आंसर देते रहिएगा प्लीज़, ठीक है। देखिए चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो जाए। देखिए वन हु इज हार्ड टू प्लीज, वन इज हार्ड टू प्लीज, जो क्या करते हैं कि फास्टिडियस मतलब होता है जो तेजी से काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं, फास्टिडियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बाकी सब तो कोई काम के नहीं, एपिटा, फैटल, एपिकम, ये सब आते नहीं है, मैंने देखे हुए अभी अभी तक आया हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन, तो यहाँ पे प्रपोजिशन का पता करना है, तो प्रपोजिशन क्या हो जाएगा, लिखा हुआ आई कैन नॉट एग्री योर प्रपोजल, मतलब किसी के प्रपोजल से एग्री ना होने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एग्री टू, और हम किसी से पर्सन से एग्री होते हैं तो वहाँ पे हम विद का यूज करते हैं, ठीक है, विद का यूज करते हैं, ये पर्सन्स के लिए, ठीक है, ये पर्सन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स बताना है, तो एक्यूज, एक्यूज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्यूज का सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पीच होगा, ठीक है। और बाकी सब आपको पता है, अब्सॉल्व मतलब इसको छोड़ दो, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें लिखा हुआ है दैट पेन इज माइन, दैट इज माई पेन, तो इसमें से दो चीज में से फिर बोला है कि द अंडरलाइन दैट इन द अबव द टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस में दिया हुआ है, उसमें से बोल रहा है कि इसको अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें चार ऑप्शन में से बताइए कि इसको इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता, पहली बात ये नाउन नहीं होगा, काट दो। अब पहले तो प्रोनाउन आएगा ही नहीं, ये प्रोनाउन का पार्ट है लेकिन प्रोनाउन पहले आएगा नहीं, क्योंकि इसका स्पेसिफिक होता है डिटर्मिनेट, फिर उसके बाद ये एक प्रोनाउन का चैप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आंसर देते रहिएगा, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पैसेज दिया हुआ है, पैसेज है, अब 18 से 20 तक पैसेज है, तीन ही है क्वेश्चन पैसेज में, अब की बारे मैंने बोला नहीं है, आज का थोड़ा सा मॉक बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वाई इज द ऑथर occasionally asked the address church group because, वह क्यों आस्क टू एड्रेस चर्च ग्रुप, ग्रुप में वह क्यों आस्क करता है, देख लेते हैं। एज ए क्लेरिगी मैन वाइफ्स आई एम आस्क द स्पीक ऑस्कुलरी टू चर्च ग्रुप्स एंड वुमेन्स क्लब क्वाइट ऑफन, व्हेन आई डू अ वुमेन विल कम अप टू मी एंड आफ्टरवर्ड एंड bewail the monotony of her life, she feels trapped, she frustrate
her talents are withering on the vine, but what she adds with a despairing shrug. Can she do after all she is only a wife? अब इसमें हमें क्या चीज मिला? आपको दिख रहा है? आपको कहीं कुछ दिखा? क्या मैं फिर से बताऊं? नहीं दिखा? आंसर दीजिए, हम वेट कर रहे हैं। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें बोला सी इज अ गुड ऑरेटर, नहीं, गलत है। सी इज अ वेरी इरुडाइट, इरुडाइट मतलब होता है बुद्धिमान, नहीं। देखिए, सी इज अ वेरी इन्फ्लुएंट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सी इज अ क्ली, देखिए क्या यहाँ पे जस्ट लिखा भी हुआ था कि सी इज द क्ली, यहाँ पे क्ली लिखा हुआ था ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, इसको छोटा करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है स्क्रीन्स। अब दिख रहा होगा इतने पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19। वाई सम ऑफ हर वुमेन्स लिसनर्स आर अनहैप्पी विद देयर लाइफ। ठीक है, क्या बोला? वाई सम ऑफ हर वुमेन मतलब हर क्यों उसके उसके उसकी औरतें क्या है, लिसनर, आर अनहैप्पी, वो खुश नहीं है, विद देयर लाइफ, वो अपने ज़िंदगी से, उनके ज़िंदगी से। तो क्या यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल रहा है? यहाँ पे जस्ट हमने पढ़ा था कि हर टैलेंट्स आर विद इन द वाइन एंड बट वुड सी एड्स विद अ डिस्प्रेस रंग, मतलब कि जो सॉन्ग होता है, सिंगिंग सिंगिंग एंड उसी का सेकेंड थर्ड फॉर्म है। देखिए, अब यहाँ पे यूज करते हैं तो क्यों नहीं खुजते? ऑफ द मोनोटोनी ऑफ द देयर लाइफ दे फील ट्रैपेड एंड दे आर द फ्रस्ट्रेटेड। ये सब के सब है, क्योंकि देखिए ये सारे के सारे आप पढ़ोगे, ये सारे सेंटेंस देखिए, फ्रस्ट्रेट दिया है, हर टैलेंट्स दिया है, सब दिया है ना, सब के सब है, ट्रैप भी है, मतलब सब कुछ है, तो ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 20 क्या कहता है? वाई आर दीज bemoaning women unable to do anything to improve their condition because। देखिए, why are these bemoaning women unable to do anything, कुछ करने के लिए असमर्थ हो, तो to improve their condition, वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर रही है, क्यों पूछा है? बिकॉज, क्यों, ऑफ देयर चिल्ड्रेन, ऑफ देयर हस्बैंड, ऑफ हाउस होल्ड क्योर्स, दे आर ओनली अ वाइफ, वह क्या है? देयर आर ओनली वाइफ थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। देखिए यहाँ लिखा सी इज ओनली अ वाइफ, लिखा हुआ है कि नहीं? मैं आज थोड़ा सा असमर्थ हूँ, मैं खुद आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए देखिए, नहीं तो सबके सब सारे आंसर इसी में दिख रहे हैं, पर हम क्यों नहीं ज़्यादा समझा पा रहे हैं एनर्जी के साथ, क्योंकि मेरे पता नहीं क्यों मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे आपको क्लास देनी है तो देनी है, बस इसकी वजह से मैं ये आया हूँ, क्लास दिया हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपको 20 मिनट में ही 20 क्वेश्चंस करा दिए, उसके पहले ही करा दिए, क्योंकि जब मॉक का मतलब होता है कि आप जितना जल्दी कर लो, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ ही आज कराया हूँ। और उम्मीद करता हूँ आज का मॉक बहुत थोड़ा इजी था, मैं जान रहा था कि इजी है, इसलिए मैं फिर भी आपके लिए बढ़िया किया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। बस इतना ही आप लोग से मुझे प्यार चाहिए, क्योंकि छोटी सी फैमिली है तो सारे बच्चे हल्के में लेते हैं कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं, पर मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर जो भी बच्चा अगर एक बार पढ़ ले तो समझ जाएगा क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक्स एंड टेक केयर।